पे केस चले हैं। चलिए एक विषय और है, हिंदू तो सलमान में हिंदू तो मत कीजिए, यहाँ पे कहीं पे जाति पाति में बांट रहे हैं, कहीं पे हिंदुत्व में बांट। हम सब आपस में, चाहे कोई मुस्लिम है चाहे कोई हिंदू है, सबको जीने का कोई क्वेश्चन है। ये देश हमारा सांप्रदायिक देश नहीं है हमारा। इसके नहीं, इसके जो ये मुसलमान का ठप्पा लगा रही हैं आपके ऊपर, मुसलमान को क्या? नहीं, मैं तो देखो, मैं इस चीज में पढ़ती ही नहीं हूँ, ना धर्म में पढ़ती। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव बंसल, हाँसी की आवाज़ से। हम मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वर्सेटाइल प्रोग्राम देते रहते हैं, लेकिन आज स्पेशली एक डिबेट, छोटी सी डिबेट करवा रहे हैं और दो महिला सशक्तिकरण की दो नेत्री ऐसी हमारे साथ खड़ी हैं। लेकिन विषय भी आज हम ऐसा लेके चले हैं इनके साथ। पहले मैं तारुफ करा रहा हूँ किरण मलिक जी से। आप हैं कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी, महिला सेल की, प्रदेश की। हाँ जी, प्रदेश महिला सेक्रेटरी। और आप हैं नेहा धवन जी, आप हैं बीजेपी की युवा की सचिव जी। ऐसा ही है जी। और विषय रहेगा आज हमारा डिबेट का, पद्मश्री मिलते हैं, मिलने चाहिए, कला के क्षेत्र में मिलने चाहिए, संगीत के क्षेत्र में मिलने चाहिए, फिल्म के क्षेत्र में मिलने चाहिए, खिलाड़ियों को मिलते हैं, और जो डाउन टू अर्थ काम करते, ज़मीन से जुड़े हुए उन लोगों को मिलते हैं, मिलने चाहिए। पद्मश्री मिला कंगना रनौत जी को, जो एक महिला है, एक सिने जगत की अभिनेत्री हैं। उसके बाद पद्मश्री महामहिम राष्ट्रपति जी ने उनको नवाजा, और उस राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ बैठे थे, अन्य बैठे थे। उसके बाद उनकी क्या स्टेटमेंट आई, वो स्टेटमेंट पर पूरा देश आज दो भागों में इस तरह से तीखी तीखी टिप्पणियाँ दे रहा है। तो आइए जानते हैं पहले कि ऐसा कहना एक सिने जगत की अभिनेत्री जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है कि हमें आज़ादी भीख में मिली, मैं आपसे पूछता हूँ, और असली आज़ादी तो 2014 में मिली, कितना इत्तेफाक रखती हैं? पहले तो जैसे आपने बताया था, मैं इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कंगना रनौत ऐसे क्षेत्र से है जिस समाज से मैं नहीं हूँ, जैसा उसका बैकग्राउंड है, मेरा बैकग्राउंड वो नहीं है। वो जो काम करते हैं हम उनके बारे में बात भी नहीं कर सकते। तो वो जो कहते हैं वो बाकायदा प्लांटेड लोग हैं कि वो फेमस है इसलिए लोग उसकी तरफ ध्यान देते हैं। और जैसे आम मुद्दों से, जो हमारे आम आदमी का, कोई भी आम इंसान का मुद्दा है, उस पर वो बात नहीं करते। उनको हाइड करने के लिए सरकार ऐसे लोगों को प्लांट करती है कि कुछ भी बात बोल देंगे, फिर लोग, कोई उसके फेवर में बोलेगा, कोई उसके अगेंस्ट बोलेगा। ये गवर्नमेंट की प्लांटेड है क्या? हाँ, बिल्कुल प्लांटेड। गवर्नमेंट बीजेपी की प्लांटेड? हाँ, सरकार की प्लांटेड है। मैं बीजेपी का नाम नहीं लूँ, सरकार अगर बीजेपी है तो नेचुरल बात है वो बीजेपी प्लांटेड है। अच्छा। तो ऐसे लोगों के मतलब किसी भी बयान पे बात करना ही अपना वक्त बर्बाद करने का काम है। तो आपने ज़बरदस्ती इस मुद्दे पर मेरे को खींचा यहाँ पे और रिक्वेस्ट करी, तो लेकिन मैं इस बयान से बिल्कुल, कोई भी आम आदमी जो मेरे जो है पूर्वज INA से भी जुड़े हुए हैं, हम आर्मी से भी जुड़े हुए लोग हैं, हम हमारे बात कारगिल में भी शहीद हैं। तो जिन लोगों, मतलब ये तो सरासर शहीदों का अपमान है। हाँ, जिन्होंने आज़ादी के लिए इतनी अपना तन मन सब कुछ वार दिया, उन लोगों का अपमान है ये। भीख में अगर कंगना रनौत के कोई बाप दादा ने भीख मांगी थी, उस चीज़ का तो मुझे पता नहीं है। हमारे बाप दादों ने तो फाइट किया था। नेहा जी, किरण जी का कहना है कि ये बीजेपी की प्लांटेड बयान है, जो कंगना रनौत जी ने कहा है कि आज़ादी भीख में मिली है, असली आज़ादी तो 2014 में जब मोदी जी आए जब मिली। बंसल जी, मैं यहाँ पर आप दोनों की बात का जवाब दूंगी। एक तो जो आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि कंगना रनौत को सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया,
कंगना रनावत को उसके कार्य के लिए, जो सिने जगत में उसकी एक्टिंग का जो फील्ड है उसके लिए उसे नवाजा गया उस पुरस्कार के लिए। और इसके लिए हर भारतीय आई थिंक ये बात कहेगा कि कंगना जैसी सशक्त अभिनेत्री हमारे पास नहीं है, और कंगना ने जो अभिनय का क्षेत्र में अपनी बुलंदियां हासिल की हैं उस कारण से उन्हें पद्मश्री मिला। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि कंगना ने जो भी स्टेटमेंट दिया पद्मश्री लेने के बाद या पद्मश्री लेने से पहले भी उन्होंने कई स्टेटमेंट दी हैं। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में कह सकती हूँ, मैं कंगना की प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं कंगना के विषय में कोई भी बात कहने से पहले ये बात आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कहूँगी कि कंगना ने जो वक्तव्य या जो भी विचारधारा अपनी सोशल मीडिया पर रखा है वो कंगना का अपना विचार है, अपनी विचार है। और लोकतांत्रिक देश के अंदर कंगना को ये अधिकार भी मिला है, जहाँ पर अब मैं बात करती हूँ किरण जी की, नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में शहीदों का अपमान करती मैं है। बात कर रही हूँ। सबसे चलिए पहले कंगना की बात ही कर लेते हैं। कंगना ने बात जो भी कही वो उसका अपना विचार है, लेकिन 1947 में जो आज़ादी मिली, जो हमारे शहीदों ने जितनी भी शहादत दी, क्या भीख में मिली क्या? उनको हम सम्मान करते हैं। लेकिन मैं किरण जी की बात का जवाब देती हूँ अब, और आपकी बात का कि क्या ये बीजेपी की प्लांटेड है। ये बीजेपी की प्लांटेड कैसे हो सकती है? इसका मतलब जो कन्हैया थे वो कांग्रेस के प्लांटेड थे, क्योंकि जब कन्हैया जेएनयू में खड़े होकर आज़ादी के नारे लगा सकते हैं कि हमें आज़ादी दो, हमें आज़ादी दो, उस वक्त कांग्रेस के लोग कहाँ थे ये बात कहने के लिए कि आज़ादी तो हमें 1947 में मिली थी। कन्हैया कुमार किस आज़ादी की बात कर रहे थे और कन्हैया कुमार किससे आज़ादी मांग रहे थे और किस आज़ादी को मांग रहे थे? क्या कन्हैया कुमार ने वहां पर आज़ादी के नारे नहीं लगाए कि हम इस देश में गुलाम हैं, हमें आज़ादी चाहिए? उस वक्त कांग्रेस के लोग कहाँ थे? आज कंगना हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है और हिंदुओं के राइट्स की बात करती है, तो कांग्रेस के लोग खड़े हो जाते हैं कि क्या महात्मा गांधी जी को भी उन्होंने तो टिप्पणी करके इस तरह से खड़ा कर दिया कि वो एक गाल पे थप्पड़ मारिए और दूसरा आगे कर दीजिए, है? वो महात्मा गांधी जी का ये फिलॉसफी थी उनकी। तो कह रहे हैं फिर से आपको एक बात कहूंगी, अगर महात्मा गांधी जी चाहते तो भगत सिंह जी को फांसी। बंसल जी देखिए, एक बात को आपको ये जानना होगा कि वो उनका पर्सनल मत है, वो अपने विचारधारा अपनी वॉल पे पेस्ट कर सकती हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकती हैं। आप इसके इत्तेफाक रखती हो या नहीं? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि हमारी जो आज़ादी के प्रति महात्मा गांधी जी का जो श्रेय रहा है उसको कोई नकार नहीं सकता। हम उसे सम्मान पूर्वक देखते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री महात्मा गांधी जी को सम्मान पूर्वक देखते हैं। आज तक वो उन्हें श्रद्धांजलि देते आए हैं, उन्हें धन्यवाद करते आए हैं। सेशन में भी, चाहे वो लोकसभा का सेशन हो, उसमें भी हमारे बहुत से नेता। किरण जी ये तो यानी कि कुछ ज्यादा ही शहीदों की बात करते हो। हम आसी जैसे पवित्र स्थान पर खड़े हैं जहाँ पे एक लाल सड़क है और एक हमारे इस आसी के नज़दीक गांव है रोनात, जिसको शहीद गांव कहा जाता है। लाल सड़क किस लिए बोला जाता है लाल सड़क को? क्योंकि जब हमारी आज़ादी का चल रहा था सिस्टम, तो उस वक्त मतलब जो हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको लेटा कर उस सड़क के ऊपर, उसके ऊपर रोड रोलर फेर दिया गया, तो उनके खून से वो सड़क लाल होगी। तो आज उनकी शहादत को मतलब फूल चढ़ाते हुए उस सड़क को लाल सड़क के नाम से बोला जाता है। तो मतलब भीख में कैसे मिली? फिर भीख तो इंसान घुटने टेक के या कहीं बिक बिका के ये चीजें करे। हमने 2014 में मोदी जी आए। हाँ, मोदी जी के एक बात बताइए। हाँ। ये देखो, ये बातें करती आई है कांग्रेस हमेशा दोगली नहीं। ये देखिए, ये मार्टियर्स, डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स है, खुद मोदी जी। ये देखिए ये चीजें। तो एक बात बताइए, फिर मोदी जी इसको क्यों? तो हमेशा महात्मा गांधी जी को सम्मान देते हैं, उन्होंने तो अपने स्वच्छता अभियान में मोदी नहीं, तो ये फिर अगर आप ये अगर मोदी जी कंगना की बात को आप डिनाई करते, कभी भी मोदी जी ने महात्मा क्या इनका ये जो पद्मश्री जो बात है, पद्मश्री का अवार्ड वापस ले लेना चाहिए? बार बार बात उठ रही है। देशद्रोह देखो, इतना बड़ा पद्मश्री छोटा सम्मान नहीं है। अगर आप देश के खिलाफ बोलोगे या देश के शहीदों के खिलाफ आप बात करोगे या देश के जो इतिहास है उसको पलटने की बात करोगे, तो नेचुरल बात आप देशद्रोही हो। कन्हैया कुमार पद्मश्री नहीं है, ना सरकार ने उनको नवाजा है। एक आम क्या कन्हैया कुमार को कांग्रेस नहीं, यहाँ पे मुद्दा कन्हैया कुमार है ही नहीं। ये कंगना रनावत है, जिनको पहले दिन पद्मश्री दी गई और दूसरे दिन उनका देश के खिलाफ बयान आता है उनका। तो ये चीज़ें वापस बाकायदा उनको सरकार द्वारा उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। वो तो पूरे मतलब देश के उसमें आप क्या हिंदू, तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? महात्मा गांधी हिंदू नहीं थे? कौन हिंदू नहीं है?
क्या सिर्फ कंगना रनावत हिंदू है? हिंदू का क्या मतलब है? और इसमें डिक्शनरी में आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलेंगे। सबने शहादत दी बात है। का जवाब है मेरे पास। हाँ, शहादत सबने दी है। महात्मा गांधी जी की समाधि पर हे राम लिखा है, इस बात से तो सभी वाकिफ होंगे, भारतवासी वाकिफ होंगे। तो फिर क्या हुआ? लेकिन कांग्रेस के इतने सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हलफनामा पेश किया और ये कहा कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी की आत्मा को मार दिया, महात्मा गांधी की विचारधारा को खत्म कर दिया। जब महात्मा गांधी की समाधि पर हे राम लिखा हुआ है और वही कांग्रेस के कार्यकर्ता, वही कांग्रेस के नेता हल्फनामा पेश करते हैं कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम एक कहानी है। मैं सुबह सुबह रामनामे मैं सुनती हूँ खुद। और कांग्रेस नहीं, अगर आप ये इतिहास उठा के देखो, राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का जो नींव रखी गई है वो मोदी जी ने तो अब रखी है। आप पहले देखो उसको कि राजीव गांधी जी ने खुद नींव रखवाई थी राम मंदिर की। तो कांग्रेस कैसे इनकार कर सकती है? ये पूरा परिवार इंदिरा जी ब्राह्मण परिवार से रही है, नेहरू जी राजीव गांधी जी ने अगर राम मंदिर की नींव रखवाई थी तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि वहां पर बाबरी मस्जिद के समय जब कार सेवकों की हत्या हो रही थी तो कांग्रेस के नेता उनकी हत्या करने वालों का साथ क्यों दे रहे थे, समर्थन क्यों दे रहे थे? क्या कांग्रेस के किसी नेता ने कार सेवकों की हत्या पर आवाज उठाई? क्या उन्होंने कहा सरकार कि ये किसकी गलत थी हो उस रहा है? टाइम? सरकार किसकी थी? ये बात हो सकती है। सरकार किसकी थी? क्या कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाया? बीजेपी सरकार? क्या कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाया? एक चल रहे हैं, नहीं केसेस चले हैं, इतना लंबा केस चला है, उसके ऊपर फैसला आया है। और उस टाइम सरकार किसकी थी यूपी के अंदर जब बाबरी मस्जिद ढाई गई? उस क्या कांग्रेस के नेता केवल सरकार होगी तो ही आवाज उठाएंगे, सरकार नहीं होगी तो नहीं, सरकार आवाज तो उठी होगी, इसीलिए केसेस गए होंगे कोर्ट में, इतने लंबे केस चले हैं। चलिए एक विषय और है, हिंदुत्व सलमान में हिंदुत्व मत कीजिए। यहाँ पे कहीं पे जाति पाति में बांट रहे हैं, कहीं पे हिंदुत्व में बांट। हम सब आपस में, चाहे कोई मुस्लिम है चाहे कोई हिंदू है, सबको जीने का कोई क्वेश्चन है। ये देश हमारा सांप्रदायिक देश नहीं है हमारा। इसके ऊपर नहीं, इसके जो ये मुसलमान का ठप्पा लगा रही है आपके ऊपर, मुसलमान को क्या? मैं तो देखो, मैं इस चीज में पढ़ती नहीं हूँ, ना धर्म में पढ़ती हूँ, मैं जातिवाद में पढ़ती हूँ, किसी चीज में नहीं पढ़ती इन चीजें। यहाँ पर रिप्रेजेंट हम सेक्युलर लोग हैं, हम सबको साथ लेके चलने में विश्वास करते हैं, चाहे किसी भी कंट्री है। कांग्रेस के सेक्युलरिज्म का एग्जाम्पल आज सोशल मीडिया पे बच्चा जानता है। कोई भी धर्म या जाति इंसान का पेट नहीं भर सकती। मुद्दों पर आइए, रोजगार की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए। क्या कंगना रनावत, क्या कंगना नॉनसेंस है? क्या आपकी एक विषय आपके सामने आता है, सलमान रशीद की एक किताब आती है, सलमान रशीद की एक किताब आती है जिसका नाम है सनराइज ओवर द अयोध्या। उस किताब में सलमान रशीद ने एक बात लिखी कि हिंदुत्व जो है उसकी तुलना ISIS से कर दी और बोको हराम एक संस्था है आतंकवादी, उससे उसकी तुलना कर दी। क्या हिंदुत्व की तुलना ISI जो ISI माने जाते हैं वो मुस्लिम माने जाती है ना। अगर उन्होंने ISI से किए हैं तो मतलब वो तो मुसलमानों को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ISI पाकिस्तान की एजेंसी है। क्या वो तुलना कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क कहाँ लगा रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है, भारत का हिंदुत्व जो है वो IS के समान है, बोको हराम के समान है। बोको हराम क्या करता है? बोको हराम महिलाओं की हनन करता है, महिलाओं के अधिकारों को तोड़ता है। और उनको अब आप मुझे लास्ट में बताइएगा नेहा जी, ये कंगना रनौत ने ये जो स्टेटमेंट्स दी हैं, इनसे यानी कि देश की आस्था को ठेस पहुंची है या शहीदों की आस्था को ठेस पहुंची है? नहीं पहुंची है। देखिए, कंगना रनौत की बात पर मैं सिर्फ यही बात कहूंगी कि 2014 में आजादी मिली। इस बात के मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रही हूँ बंसल जी, एक ही लाइन में तो आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको कि ये उनका पर्सनल मत है। देश आज़ाद हुआ था 1947 में, हमारे महान शहीदों ने शहादत दी और बहुत मेहनत और कष्टों के साथ ये आज़ादी मिली है। क्या ये बीजेपी को फेलिसिटेट करने के लिए 2014 में आज़ादी मिली ये बोल रही है? बीजेपी से संबंध नहीं रखती है, 2014 में भाजपा संगठन से खुश रखने के लिए ऐसी बात करती है 2014 में। ये उनका अपना पर्सनल मत है, मैं कौन होती है बात कहने वाली कि वो किसको खुश कर रही है, किसको नहीं।
फिर यहीं पे डिबेट खत्म हो। अगर इन्होंने यहाँ पे बात खत्म कर दी है, अगर कंगना रनौत के ये फेवर में बात ही नहीं कर रही है तो फिर हमारी कोई लड़ाई नहीं है इस बात में। चलो ये दोनों ही हमारी नेत्री हैं, एक कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं, एक भाजपा को रिप्रेजेंट करती हैं, और कंगना रनौत फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। और वो आउटस्पोकन क्यों हुई, क्या उनके शब्द पे क्या प्रतिक्रिया हुई है, हो रही है देश के अंदर, ये तो सभी मासिस जानते हैं। थैंक्स गिविंग थी, मोदी जी को थैंक्स गिविंग थी कि उन्होंने इनका कहना है कि मोदी जी को थैंक्स गिविंग बात में घिर जाएंगी किरण जी, आप अपनी ही बात में घिर जाएंगी, क्योंकि की बात नहीं है, वो थैंक्स गिविंग थी, मालूम है वो पद्मश्री के लिए। और उनको इस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी चाहिए। उनको कला के क्षेत्र में अगर पद्मश्री मिला है तो आजादी की बात तो कही थी, कला से बाहर नहीं। चलो ये निकाला धकेला जाता है, कहते हैं कि दुनिया का 8वां यानी कि आश्चर्य जब होता है कि जब दो महिला आपस में खड़ी हों और वो चुप हो, तो ये दुनिया का 8वां आश्चर्य होता है, अजूबा होता है। लेकिन मेरी दोनों ही बहनें हैं और दोनों ही अलग अलग बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट करती हैं नेशनल की, और हमारी डिबेट में आई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। किरण जी आपका भी बहुत शुक्रिया। नेहा जी अक्सर आप हमारे चैनल पे आती हैं दोनों ही, और चैनल को गुलजार करके जाती हैं। देखिएगा डिबेट ज़रूर देखिएगा कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है और हम किस तरफ जा रहे हैं।